बहुत बहुत धन्यवाद विनीता दीदी। विनीता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा समराइज़ कर दिया आपने। आइए गुरु चेतना के आवाहन के लिए तैयार हो जाएं और उस देवात्मा हिमालय में चलने के लिए तैयार हो जाएं। उससे पहले अपने आप को पूर्णतः खाली करें 3 गहरी सांस के द्वारा। 3 लंबी गहरी सांस के द्वारा अपने आप को पूरी तरह से निर्विचार करने का। पुराने कोई भी थॉट, कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी, कोई भी प्लानिंग, कुछ भी चल रहा है दिमाग में, तो बिल्कुल धागे को जैसे तोड़ दिया जाता है वैसे अपने आप को अभी तोड़ दें। एकदम अलग होकर हम अपने आप को खाली करने के प्रयास में गहरी सांस के द्वारा अंदर लेते हुए उस प्राण अग्नि को अंदर लें, उस प्राण के उस सविता के तेज को अंदर वर्ण करें और निकालते हुए अपनी सारी परेशानियों को, सारी थिंकिंग प्रोसेस को और एक जो कंटिन्यूस साउंड है हमारे अंदर, एक शोर है, उसको बिल्कुल निकाल दें। गुरु चेतना के पास देवात्मा हिमालय के प्रांगण में आपकी एंट्री हो गई। आपका मन खिल गया, आपका मन शांत हो गया, आपका मन स्थिर हो गया है। देवात्मा हिमालय की ये पर्वत श्रृंखलाएं, ऐसा लग रहा है मानो हमारे साथ साथ इनको भी परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के स्वाध्याय को सुनने का इंतज़ार रहता है। ये भी पूरी दृढ़ता के साथ, लगन के साथ, ग्रहणशीलता के साथ गुरुदेव के इस महाज्ञान को आत्मसात करते हैं। इसका सुंदर प्रांगण, ब्रह्म कमल, हवन का धूम्र, हवन की खुशबू, माँ गंगा की कलकल ध्वनि इसकी दिव्यता को और बढ़ाता जा रहा है। सविता देव की दिव्य रश्मियाँ हमारे साथ साथ न जाने कितने ही ऋषियों और कितने ही वहाँ रह रहे जीवात्माओं के कल्याण को आतुर हैं। ये रश्मियाँ हमारे अंदर तेजस्विता को, हमारे अंदर ग्रहणशीलता को, हमारे अंदर गुरु सत्ता के प्रति, ईश्वरीय सत्ता के प्रति, ब्रह्मांडीय चेतना के प्रति, वो सुपर कॉन्शियसनेस के लिए हमारे अंदर वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो दृढ़ता पैदा कर रही है। ये दिव्य रश्मियाँ हमारे अंदर ऐसा भाव करते हुए स्वयं को खूब सुंदर पीले खिले हुए रंगों में देखें। खिले हुए वस्त्र में, पीले रंग के सुंदर वस्त्रों में स्वयं को देखें। अपना खिला हुआ व्यक्तित्व बिल्कुल धुला हुआ, जैसे धो के कोई चीज़ चमकती है, धुल जाने के बाद कोई चीज़ बिल्कुल हल्की हो जाती है। स्वयं के अंतःकरण को, स्वयं के व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को वैसा धुला हुआ एक उच्च स्तरीय चेतना के समक्ष बैठने लायक देखें। मन बिल्कुल साफ, दिमाग बिल्कुल क्लीन, अंतःकरण उच्च स्तरीय, श्रद्धान्वित, पूरी तरह से लेने के लिए, सीखने के लिए, बदल जाने के लिए, ट्रांसफॉर्म हो जाने के लिए तैयार आप गुरु चेतना के समक्ष हाथ में दिव्य पुष्प, पीले रंग के फूल लेकर बैठे हैं। बिल्कुल अलर्ट। आपके समक्ष ये दिव्य सत्ताएं, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, पीत वस्त्रों में साक्षात ईश्वर के स्वरूप में आपके समक्ष आपको दिव्यता का भान कराने के लिए, आपको जीवन का उद्देश्य बताने के लिए, आपको पूरी तरह से बदल डालने के लिए, आपके दुखों को, आपके कलेश को, आपकी लघुता को महानता में परिवर्तित करने के लिए ये दिव्य सत्ताएं बैठी हैं, हाथ पसार के बैठी हैं बदल देने के लिए, वो अमृत का पान करा देने के लिए, माँ दूध पिलाने के लिए बैठी है। हम उस दूध का पान करने के लिए, उस अमृत का पान करने के लिए तैयार हैं। गुरु चेतना पीत वस्त्रों में दिव्य आभास दे रही हैं। परम वंदनीय माता जी के हाथ आशीर्वाद के लिए उठे हुए हैं। उनके हाथों में स्वर्णिम कंगन और मेहंदी लगी हुई है। उनके गले में स्फटिक की माला को देखें। परम पूज्य गुरुदेव लाल लंबे से तिलक को धारण किए हुए बहुत दिव्य लग रहे हैं। उनकी आंखों में वात्सल्य छलछला रहा है और उनकी मुस्कुराहट हमें देखकर आनंद होने का ये जो भाव है वो हमें पूर्णतः स्पष्ट संकेत कर रहा है कि हम परिवर्तन के उस क्षणों को अपने अंदर
भरते चले जा रहे हैं, हम बदलते जा रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हम क्लीन होते, रिफाइंड होते चले जा रहे हैं, हम संशोधित हो रहे हैं, हमारा अंतःकरण खाली है, हम बिल्कुल ग्रहणशीलता ले लेने के, आत्मसात कर लेने के भाव में पूरी तरह से तैनात बैठे उस गुरु चेतना को, उस ब्रह्मांडीय चेतना को, ईश्वरीय चेतना को देख रहे हैं। आइए उनके इन दिव्य चरणों में, इन ईश्वरीय चरणों में पुष्प को अर्पित करते हुए गुरु चेतना के आवाहन को अपने अंदर आत्मसात करें। गुरु चेतना का आवाहन पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से पूरित होकर भाव से उनके चरणों में प्रणाम करके फूल अर्पित करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। फूलों को अर्पित करें, बिल्कुल सहज भाव से, शांत भाव से बैठ जाएं। आइए गुरु चेतना के समक्ष गुरुदेव हमें आज क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, पूरे रिसेप्टिव होके बैठेंगे, सुनेंगे। और वो दिव्य क्षण है ये जहाँ पूरी तरह से हमें ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, पूरी तरह से परिवर्तित किया जा रहा है। हमें नहीं पता हमारे अंदर कौन से संस्कार दबे हुए हैं या जो कि एक्सप्रेस होते हैं और हमें कभी कभी दुखी भी करते हैं, वो सारी चीज़ें धुलती चली जाएंगी, हम हल्के होते चले जाएंगे, हमारी खुशी का जो इंडेक्स है वो बढ़ता चला जाएगा, आनंद का जो इंडेक्स है वो बढ़ता चला जाएगा। श्रद्धा पूरित होकर गुरुदेव को आत्मसात करने का, उनके कारण शरीर से जुड़ जाने का प्रयास करें। स्वयं को जागृत आत्मा के रूप में वहां बिठाएं। गुरुदेव आज हमें बताएंगे गायत्री और सावित्री की समन्वित साधना। तीसरा चैप्टर है। कल उच्च स्तरीय साधना के बारे में गुरुदेव ने बताया था और ये बताया था कि किस तरह से हर एक कोश का परिमार्जित होना या नहीं परिमार्जित होने के क्या क्या संकेत हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं। आगे गुरुदेव बता रहे हैं गायत्री और सावित्री की समन्वित साधना। लिंक भेज दिया है नीरू ने, कोई पढ़ना चाहते तो ठीक है, नहीं तो आप आराम से आंखें बंद करके आत्मसात करें। पौराणिक प्रतिपादन के अनुसार ब्रह्मा जी की दो पत्नियां हैं, एक गायत्री, दूसरी सावित्री। हम सभी जानते हैं। इस अलंकार से तत्व दर्शन के रूप में यह समझना चाहिए कि पर ब्रह्म परमात्मा की दो प्रमुख शक्ति धाराएं हैं। एक भाव चेतना परा प्रकृति, दूसरी पदार्थ चेतना अपरा प्रकृति। ये जो ब्रह्मा जी है, जो क्रिएशन का पावर है, परमात्मा की क्रिएट करने की जो शक्ति है, उनकी दो धाराएं हैं, उनकी दो जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो काम करती हैं। मुख्यतः वो है प्रमुख दो शक्तियां हैं परब्रह्म परमात्मा की जो क्रिएटिविटी के साथ जुड़ी हुई है। वो है एक भाव चेतना जिसको परा प्रकृति कहा जाता है, जो भाव रूप में है। परा प्रकृति कारण रूप से रिलेटेड है, कारण जिसका स्वरूप है। और दूसरी पदार्थ चेतना अपरा प्रकृति, जिसको हम स्थूल रूप से देख सकते हैं। ये पूरे समस्त ब्रह्मांड का जो स्थूल रूप है ये अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति के अंतर्गत व्यक्ति संपर्क से उसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं आत्मा का परिकर कहा जा सकता है। परा प्रकृति की परिधि कहाँ तक है? व्यक्ति संपर्क से अगर देखा जाए, व्यक्ति के रिलेशन से, उसकी रिलेटिविटी को अगर देखा जाए तो परा प्रकृति के साथ उसका रिलेशन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा के लेवल पर है। इसी परिकर में परा प्रकृति आती है। अपरा प्रकृति के रूप में वही महातत्व बनकर इस विराट ब्रह्मांड में क्रियाशील दृष्टिगोचर होती है। अपरा प्रकृति क्या?
ये समस्त ब्रह्मांड जो पूरी तरह से क्रियाशील है, इसका एक एक एटम अपने आप में चलायमान है, गतिशील है, ये क्या है? अपरा प्रकृति का स्वरूप। इस अपरा प्रकृति को पदार्थ, सत्ता एवं जड़ प्रकृति कहते हैं। पदार्थों की समस्त हलचलें इसी पर निर्भर है। परमाणुओं का अपनी धुरी पर घूमना, उसके द्वारा विविध विधि क्रियाकलापों का संचालन होना उसी अपरा प्रकृति की सूक्ष्म प्रेरणा से संभव होता है। ये सारी जो चीजें हम देखते हैं, परमाणुओं का अपनी धुरी में घूमना, है ना, आज तक ये साइंटिस्ट नहीं जान पाए हैं कि इसके पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो मूवमेंट जो है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये क्यों मूव कर रहा है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसको चलायमान है। तो गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि ये जो अपरा प्रकृति है, इसने ही सबको गतिशील चलायमान किया हुआ है। परमाणुओं का अपनी धुरी पे घूमते रहना, उसके द्वारा विविध क्रियाकलापों का संचालन होना उसी अपरा प्रकृति की सूक्ष्म प्रेरणा से ही संभव है। ये अपरा प्रकृति की सूक्ष्म प्रेरणा है। इस रूप में विद्युत, ताप, प्रकाश, चुंबकत्व, रसायन, ईथर आदि उसी के विभाग हैं। पदार्थ जितना इन्हीं शक्तियों को काम में लाकर अगणित आविष्कार करने और यांत्रिक सुविधा साधन उत्पन्न करने में लगा हुआ है। इसी अपरा प्रकृति को अध्यात्म की भाषा में सावित्री कहा गया है। कुंडलिनी इसी दूसरी शक्ति का नाम है। ब्रह्मा जी की दो धाराएं, दो पत्नियां, गायत्री और सावित्री। सावित्री अपरा प्रकृति जो पदार्थ रूप में हमें दृष्टिगोचर होता है, जिसकी वजह से पूरा संसार चलायमान है। इसके पीछे जो सूक्ष्म प्रवाह है अपरा प्रकृति का, वो विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में, प्रकाश के रूप में, है ना, चुंबकत्व, ग्रेविटेशन के फॉर्म में, रसायन जो केमिकल्स प्रकृति में उपलब्ध हैं, ईथर प्राण तत्व आदि उसी के विभाग हैं। इस अपरा प्रकृति की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो इस फॉर्म में सब चीजों को संचालित किए हुए हैं। और यहाँ तक कि पदार्थ विज्ञान इन्हीं शक्तियों को लेकर आगे काम करता है। जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, है ना, जितने भी नए नए आविष्कार हुए हैं, सबके पीछे बेस में जो तत्व काम कर रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी, ताप, प्रकाश, चुंबकत्व, रसायन और ईथर ही है। इसी के बेस पर हर तरह के अगणित आविष्कार किए गए हैं। इस अपरा प्रकृति को अध्यात्म की भाषा में ही सावित्री कहते हैं। सावित्री ईश्वर की यही शक्ति है जिसने पदार्थ संसार को, जड़ संसार को, पदार्थ संसार को क्रियाशील रखा हुआ है, गतिशीलता जिसकी वजह से है। और इसी सावित्री को ही कुंडलिनी शक्ति का नाम भी अध्यात्म की दुनिया में कहा जाता है। यही सावित्री कुंडलिनी शक्ति है। गायत्री और सावित्री का अंतर और भी स्पष्ट समझना हो तो गायत्री को ज्ञान शक्ति और सावित्री को क्रिया शक्ति कह सकते हैं। यानी कि गायत्री जिसको हम थ्योरी कह सकते हैं कि थ्योरी में जो हम लोगों ने पढ़ाई की, और सावित्री जो उस थ्योरी की जो हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, है ना। साइंस में ऐसे होता है ना कि कुछ थ्योरी पढ़ना है, कुछ का प्रैक्टिकल करना है। उसी तरह गायत्री जो है वो ज्ञान है। समस्त ज्ञान की शक्ति गायत्री में विद्यमान है और उस ज्ञान को क्रियान्वित करने की शक्ति सावित्री में विद्यमान है। गायत्री चेतना की सामर्थ्य है और सावित्री पदार्थ के अंतराल में काम करने वाली क्षमता। कितना सुंदर है डेफिनेशन, बहुत सुंदर है। अपने लेवल पे समझने का प्रयास करें। गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि जो चेतना, कॉन्शियस लेवल पे जो सामर्थ्य काम करता है कॉन्शियस फॉर्म में, वो गायत्री है। और जो सावित्री है वो उसी कॉन्शियस के पदार्थ फॉर्म में एक्शन के रूप में परिणत हो जाना, क्रियाशीलता के रूप में। पदार्थ के थ्रू ही कोई भी चीज रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। बिना पदार्थ के कैसे किसी चीज का हम एग्जिस्टेंस को बता सकते हैं। साइंटिस्ट भी एक्सपेरिमेंट करके जब सामने कोई चीजें रखते हैं तो वो किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई आधार चाहिए, कोई पदार्थ चाहिए ये सारी शक्तियों को प्रूफ देने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पे पदार्थ के रूप में जब उस चेतना में शक्ति को प्रूफ करना होता है तो सावित्री को यूज किया जाता है। वो सावित्री पदार्थ में के द्वारा उस हलचल को, चेतना के उस हलचल को पदार्थ के रूप में प्रयुक्त करके वो प्रूफ देती है। उस तरह से वो रिफ्लेक्ट होती है। गायत्री की जो चेतना शक्ति है पदार्थ में हलचल के रूप में रिफ्लेक्ट होती है।
इन्हीं दोनों के प्रभाव से ये समस्त संसार और मानवीय काय कलेवर अपनी हलचलों को जीवित रखे हुए है। गायत्री चेतना का शास्त्र ब्रह्म विद्या है और सावित्री शक्ति की व्याख्या कुंडलिनी विज्ञान के रूप में की जाती है। कॉन्शियस की जो सामर्थ्य है वो क्या है? वो शास्त्र ब्रह्म विद्या के रूप में हमें मिली हुई है। और जो सावित्री, जो पदार्थ का जो अंतराल में जो शक्ति काम कर रही है, वो शक्ति हमें कुंडलिनी विज्ञान के रूप में मिली हुई है। गायत्री को पंचकोशी साधना के अंतर्गत और सावित्री को कुंडलिनी विज्ञान के अंतर्गत प्रखर परिष्कृत बनाया जाता है। इसी गायत्री को, चेतना का वो सामर्थ्य, कैसे उसको परिष्कृत करेंगे? पंचकोशी साधना के थ्रू उसका मंथन होता है वो, और संशोधित, रिफाइंड होते जाती है। बोलते हैं ना डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड। ये 5 बार रिफाइंड होकर अंत में अपने सुपर रिफाइंड फॉर्म में, सुपर कॉन्शियस फॉर्म में अपने सोर्स से जाके मिल जाती है। किसके थ्रू? पंचकोशी साधना के द्वारा। गायत्री जो चेतनात्मक शक्ति है हमारी, और सावित्री को कुंडलिनी विज्ञान के अंतर्गत, सावित्री शक्ति जो है, जो क्रिया करने की, हमारा जो रिएक्शन होगा, हमारा जो थॉट प्रोसेस होगा, जो हमारे कर्म होंगे, जो हमारा रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्ड करने का तरीका होगा, जो हमारी क्रियाशीलता अभिव्यक्ति जो होगी, वो रिफाइंड किससे होगी? सावित्री, जो कि कुंडलिनी विज्ञान के थ्रू हमारे अंदर पंचकोशी साधना के अंतर्गत ये शक्तियां रिफाइंड होती चली जाती हैं, परिष्कृत होती चली जाती हैं। तो मुख्यतः पंचकोश साधना गायत्री कॉन्शियस फॉर्म में, सावित्री एक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में, इस दोनों लेयर्स को रिफाइंड करते हुए पंचकोशी साधना के थ्रू साधक परिष्कृत होता चला जाता है और अपने अंतिम लक्ष्य में जा मिलता है। गायत्री साधना चेतनात्मक रहस्यों का, दिव्य विभूतियों का अनुदान प्रस्तुत करती है और कुंडलिनी भौतिक सिद्धियों के लिए आवश्यक पथ प्रशस्त करती है। क्या करती है गायत्री? जो चेतनात्मक रहस्य हैं, जो दिव्य विभूतियां हैं, उसका अनुदान देती है साधक को, जो सिद्धि के रूप में। और इस तरह की जो टेंडेंसीज, वृत्ति जो है वो सात्विक होती चली जाती है, उसकी इच्छाएं परिष्कृत होती चली जाती हैं। ये क्या है? ये गायत्री का चेतना के लेवल पर रिफाइन होते चले जाना और उसका अनुदान देना साधक को। कुंडलिनी भौतिक सिद्धियों के लिए आवश्यक पथ प्रशस्त करती है। भौतिक सिद्धियां मिलती जाएंगी। आपको धन की कमी है, धन मिल जाएगी। आपको विद्या की कमी है, विद्या मिल जाएगी। आपको सहयोग की कमी है, लोग आपको सहयोग करने आ जाएंगे। ये कौन देगा? ये सावित्री शक्ति प्रदान करती है, कुंडलिनी शक्ति को उजागर करके, उसको परिष्कृत करके। दोनों ही शक्तियां भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति दोनों कंबाइन फॉर्म में करती है साधक की। एकांगी प्रगति अपर्याप्त है, उत्कर्ष उभय पक्षीय होना चाहिए। इसीलिए ब्रह्म विज्ञान के माध्यम से पंचकोशी गायत्री उपासना के साथ साथ ब्रह्म तेजस की कुंडलिनी जागरण साधना को चलाते रहने का भी निर्देश है। इसीलिए दोनों को साथ साथ लेके चलना है, गायत्री को उपासना के रूप में और कुंडलिनी जागरण की साधना जो ध्यान के माध्यम से गुरुदेव करवाते हैं। ये दोनों चीजें साथ जाएंगी, तब एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। एक कंप्लीट जो प्रोसेस है वो अपने आप में, जो साधना का प्रोसेस, तभी कंप्लीट माना जाता है। इसे विरोधाभास की दृष्टि से नहीं, वरन पूरक प्रक्रिया का शुभारंभ ही समझना चाहिए। इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है कि भौतिक उन्नति क्यों चाहिए साधक को। बिल्कुल चाहिए भौतिक उन्नति। भौतिक उन्नति एक तरह से कुंडलिनी की जो शक्ति है वो व्यवस्थित क्रम से ऊपर उठी है, उसका सही उपयोग हुआ है, वो बहुत सुंदर तरीके से आगे साधक के द्वारा उसका यूटिलाइजेशन हुआ है, ये दिखाता है। अगर भौतिक रूप से कोई पूरी तरह से विकसित हुआ है तो इसका मतलब उसने अपनी कुंडलिनी शक्ति का, अपने वीर्य का, अपनी चेतना को उधर्वगामी रखा है थ्रू आउट लाइफ, और उसने ये भौतिक संपत्तियां, ये भौतिक उन्नतियां प्राप्त की हैं। ये उसका, और ये प्राप्त करने के बाद जब वो साधना की तरफ मुड़ता है तो बहुत जल्दी, कम समय में उसको सक्सेस मिलता है। लेकिन यहाँ गुरुदेव बात कर रहे हैं दोनों को साथ लेके चलने की। इनिशियली दोनों चीजें ही साथ में चलें, भौतिक उन्नति भी हो, साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होती चली जाए। समन्वयात्मक साधना का जितना महत्व है उतना एकांगी का या असंबंध का नहीं।
दोनों कंबाइन करके जितना साधना का महत्व हो जाता है, एक साधना को लेकर उतना महत्व नहीं है। प्रायः साधना क्षेत्र में इन दोनों में यही भूल रहती है। ज्ञान मार्गी राजयोगी भक्ति परक साधना तक सीमित रहते हैं और हठयोगी कर्मकांडी तप साधनाओं में निमग्न रहते हैं। उपयोगिता दोनों की ही है, महत्ता किसी भी की भी कम नहीं है, पर उसका एकांगीपन उचित नहीं। दोनों का जोड़ा और मिलाया जाना चाहिए। यह शिव पार्वती विवाह की, गणेश जैसा भावनात्मक वरदान और कार्तिकेय जैसे पदार्थात्मक अनुदानों की भूमिका प्रस्तुत करते हैं। कितना सुंदर! शिव और शक्ति जब एक साथ चलती है, अध्यात्म और भौतिकता, कुंडलिनी और चैतन्य स्तर पर जब साधना एक साथ चलती है, तब क्या होता है? वैसे ही सुंदर जोड़ा बनता है जैसे भगवान शिव और पार्वती का जोड़ा है, शिव और शक्ति का जोड़ा है, जिसके वजह से गणेश भावनात्मक वरदान के प्रतीक के रूप में उत्पन्न होते हैं और कार्तिकेय पदार्थात्मक अनुदानों के रूप में जीवन में बहुत सारी चीजें प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये बहुत सुंदर एक प्रतीकात्मक उदाहरण गुरुदेव ने यहाँ पे दिया। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, गायत्री साधना का उद्देश्य मानसिक चेतनाओं का जागरण और कुंडलिनी साधना का प्रयोजन पदार्थगत सक्रियताओं का अभिवर्धन है। गायत्री साधना क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है उसका चेतनाओं का जागरण करना, और कुंडलिनी साधना का जो उद्देश्य है वो पदार्थगत सक्रियताओं का अभिवर्धन, मतलब एक्शन ओरिएंटेड जो है वो अलाइन हो जाए, रिफाइंड हो जाए, फोकस्ड होके एक दिशा में चल पड़े। क्रियाशीलता कब? जब कुंडलिनी को, शक्ति को ठीक तरह से नियोजित किया जाए। गायत्री की साधना के द्वारा मानसिक चेतनाओं के लेवल पर, विचारों के लेवल पर, भावनाओं के लेवल पर वो क्रियाशील होती है और व्यक्ति को फोकस्ड रखती है साधना की तरफ। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समर्थ शरीर और समर्थ मस्तिष्क परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन्हें गाड़ी के दो पहिए कहना चाहिए, एक के बिना दूसरा निरर्थक रहता है। रुग्ण रहने वाला तत्वज्ञानी और मूढ़मती नर पशु दोनों ही अधूरे हैं। कोई तत्वज्ञानी तो है लेकिन पूरी तरह से रुग्ण है, बीमार है, तो वो अपने ज्ञान का क्या करेगा? उसी तरह से पूरी तरह से बॉडी बिल्डर तो है लेकिन मानसिक रूप से नर पशु है, तब वो अपनी शक्ति का, फिजिकल बॉडी की शक्ति का क्या करेगा? तो दोनों ही अधूरे रह जाते हैं, व्यर्थ का जीवन रह जाता है। इसीलिए एकांगी जो आगे बढ़ना है जीवन में, वो अधूरा एक क्या बोलते हैं उसको, एकांगी जो प्रयास है वो अधूरा रह जाता है। इसीलिए दोनों का बैलेंस लेके ही जीवन में आगे बढ़ना होगा। दोनों के समन्वय से आवश्यकता दोनों की समन्वय की है। यो वरिष्ठ और कनिष्ठ का चुनाव करना है तो प्राथमिकता मानसिक चेतना को ही देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी से क्लियर कर दी गुरुदेव ने, क्या कि अगर दोनों में से अगर आप ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला मुझसे किसी चीज के बारे में अगर पूछ रहे हो कि दोनों में इंपॉर्टेंस किसकी है, ज्यादा इंपॉर्टेंस, तो गुरुदेव कह रहे हैं गायत्री की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। क्यों? चेतना, मानसिक चेतना के रूप में वही कार्यरत है और कहीं ना कहीं इनिशियली वही किसी भी एक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा। इसीलिए चेतना के रूप में परिष्कृत होना अधिक आवश्यक है। इसीलिए प्राथमिकता मानसिक चेतना को मिलेगी। मानसिक मार्ग में से प्रकट होने वाली चेतनात्मक शक्तियों की सिद्धियों का पारावार नहीं। योगी, तत्वज्ञानी, पारदर्शी, मनीषी, विज्ञानी, कलाकार, आत्मवेत्ता, महामानव इन्हीं शक्ति का उपयोग करके अपने वर्चस्व को प्रखर बनाते हैं। ज्ञान शक्ति के चमत्कारों से कौन अपरिचित है? मानसिक का महत्व किसे मालूम नहीं। उसके विकास के लिए स्कूली प्रशिक्षण से लेकर स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन और साधना से समाधि तक के अगणित प्रयोग किए जाते रहते हैं। इस व्यवहारिक क्षेत्र को गायत्री उपासना, परा प्रकृति की साधना ही कहना चाहिए। अब इसकी इंपॉर्टेंस बताते हुए गुरुदेव ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि दोनों में अगर प्रधानता ली जाए तो गायत्री की प्रधानता परा प्रकृति के ऊपर
काम करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही जीवन, पूरे जीवन को सुव्यवस्थित करता है। आज जितने भी योगी हुए हैं, जितने भी मनीषी, विज्ञानी, महामानव हुए हैं, इन्होंने सबने मानसिक चेतना को परिष्कृत किया है गायत्री के द्वारा, और कहीं ना कहीं जाके फिर ये अपने और समाज और राष्ट्र और समस्त संसार के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एकांगी जो अपनी उन्नति है वो काफी नहीं रहेगी, एकांगी में भी गायत्री को ही प्रधानता दी गई है। दूसरी क्षमता है क्रिया शक्ति अर्थात अपरा प्रकृति। शरीरगत अवयवों का सारा क्रियाकलाप इसी से चलता है। जो अपरा प्रकृति है, जो सावित्री शक्ति है, जो कुंडलिनी शक्ति है, यही हमारे शरीर के समस्त क्रियाकलापों को संचालित करती है, व्यवस्थित करती है। जैसे श्वास प्रश्वास, संचार, निद्रा, जागृति, मलों का विसर्जन, ऊष्मा, ज्ञान तत्व, विद्युत प्रवाह आदि अगणित प्रकार के क्रियाकलाप शरीर में चलते रहते हैं। उन्हें अपरा प्रकृति का कर्तृत्व कहना चाहिए। इसे जड़ पदार्थों को गतिशील रखने वाली क्रिया शक्ति कहना चाहिए। ये जो क्रिया जो हमारे शरीर में चलायमान है पूरी तरह से, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इनको मिल रहा है और ये चलते चले जा रहे हैं। जब से हम पैदा हुए हैं, हार्ट बीट चल रहा है, ब्लड फ्लो चल रहा है, डाइजेशन होता जा रहा है, ये पूरा प्रोसेस अपने आप, ब्लड रिफाइन हो रहा है। ये कितना जबरदस्त, एक एक कण अपनी ड्यूटी करते चले जा रहे हैं। इसके पीछे क्या शक्ति है क्रियाशील? अपरा प्रकृति की जो सूक्ष्म चेतना है, जो सूक्ष्म प्रवाह है, वो इसके पीछे काम कर रही है अलग अलग रूपों में, है ना। और ये जो इसे अपरा प्रकृति का कर्तृत्व कहना चाहिए। यही सावित्री शक्ति है जो व्यक्तिगत जीवन में इसका इतना महत्व है कि व्यक्ति को ये आरोग्य रखती है, दीर्घ जीवन देती है, बलिष्ठता देती है, ये साधक के अंदर स्फूर्ति बनाए रखती है, साहसिकता बढ़ाती है, यहाँ तक कि सौंदर्य के पीछे भी इसका कारण है। ये सारी कितनी ही शरीरगत विशेषताएं इसके ऊपर निर्भर करती हैं। किसके ऊपर? सावित्री शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, अपरा प्रकृति, ये तीनों एक ही शक्ति हैं जो फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक लेवल पर हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस करती हैं। क्रियाशीलता के रूप में ले लें, बॉडी के अंदर के इनर सिस्टम के रूप में ले लें, ये सारी चीजें हमें आरोग्य जीवन प्रदान करना, साहस देना, स्फूर्ति देना, सौंदर्य देना, ये सारी उसी शक्ति के ऊपर निर्भर है। इसे व्यवहारिक रूप से कुंडलिनी शक्ति कहना चाहिए। आहार, व्यायाम, विश्राम आदि द्वारा साधारणतया इसी शक्ति की साधना उपासना की जाती है। इस शक्ति की उपासना कैसे करनी है? इस शक्ति की साधना कैसे होगी? प्रॉपर आहार लेकर, आहार को अच्छे से सात्विक बनाकर, संयमित होकर जब हम आहार लेते हैं तो कुंडलिनी शक्ति, हमारी सावित्री शक्ति का हम उपासना करते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो उस कुंडलिनी शक्ति की, उस सावित्री शक्ति की उपासना होती है। जब हम विश्राम करते हैं, विश्राम करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ रात को सोना नहीं। सुबह जल्दी उठते हैं तो दोपहर को अच्छे से आराम से 40 मिनट 1 घंटे की नींद बिल्कुल रिलैक्स होके लेना चाहिए। ये उपासना को समझते हुए इसको करना शुरू कर दीजिए। ये हेल्थ को, हमारे अंदर की सावित्री शक्ति को, कुंडलिनी शक्ति को रिफाइन करता है, बैलेंस करता है। तो ये उपासना के तौर पर इसको करिए। बहुत सुंदर से आहार खाना, संस्कारी आहार, व्यायाम करना और विश्राम, ये उपासना है किसकी? कुंडलिनी और सावित्री शक्ति की। यूं प्रधान तो मस्तिष्क स्थित दिव्य चेतना ही है। फिर गुरुदेव कहते हैं प्रधानता उसी मस्तिष्क में स्थित चेतना को दी जाएगी, गायत्री को दी जाएगी। वह बिखर जाए तो तत्काल मृत्यु की घड़ी आ पहुंचती है। पर कम उपयोगिता शरीरगत पदार्थ चेतना की भी नहीं है। उसकी कमी होने से मनुष्य दुर्बल, रुग्ण, निस्तेज, कुरूप और कायर बन जाता है। निरर्थक, निरुपयोगी, भारभूत सी जिंदगी लाश की तरह ढोता रहता है। अगर कुंडलिनी शक्ति व्यवस्थित नहीं हुई, ये सावित्री शक्ति की उपासना हमने ठीक से नहीं की, आहार ठीक से नहीं लिया, विश्राम ठीक से नहीं किया, व्यायाम नहीं किया, तो क्या हो जाता है? ये लाश की तरह हो जाती है जिंदगी। इसको हम लोग खींचते हैं फिर, है ना, ये हमारे ऊपर भार जैसा हो जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं गायत्री का जो केंद्र है, सहस्रार मस्तिष्क ब्रह्मरंध्र है।
अब आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि गायत्री का केंद्र सहस्रार, मस्तिष्क ब्रह्मरंध्र है। मस्तिष्क का जो ब्रेन है, मस्तिष्क के अंदर जो शक्ति उसको क्रियाशील बनाए हुए है मस्तिष्क को, उसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। कुंडलिनी का केंद्र काम बीज मूलाधार चक्र है। दो जैसे पोल्स होते हैं ना धरती के, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, वैसे ही हमारे शरीर में ये दो ध्रुव हैं, ये दो पोल्स हैं, है ना। वो कैसे हैं? एक ब्रह्मरंध्र है जो मस्तिष्क में है और एक कुंडलिनी है जो मूलाधार चक्र में है नीचे। गायत्री ब्रह्म चेतना की और सावित्री ब्रह्म तेज की प्रतीक है। दोनों की परस्पर सघन एकता और अविच्छिन्न घनिष्ठता है। दोनों बिल्कुल गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव बोल रहे हैं, अविच्छिन्न घनिष्ठता है। और पृथ्वी की धुरी के यह दोनों ही छोर हैं। बिल्कुल वही पोल्स की बात कर रहे हैं गुरुदेव। धुरी दोनों ध्रुव हैं, छोर की तरह हैं, एक एंड दूसरा एंड। मानवीय सत्ता के भी दो ध्रुव मिलजुल कर जीवन का समग्र संचालन करते हैं। मानवीय सत्ता जो है उसके भी दो ध्रुव हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं और सारा संचार जो है, समग्र संचार प्रक्रिया जो चल रही है बॉडी के अंदर, वो इन दो ध्रुवों के द्वारा कंट्रोल नियंत्रित होती है। गायत्री के दिव्य आध्यात्मिक विभूतियां उपलब्ध होती हैं और सावित्री से भौतिक रिद्धि सिद्धि। ये दोनों, गायत्री ब्रह्मरंध्र में स्थित है, सावित्री कुंडलिनी में स्थित है, और इन दोनों से भौतिक और आध्यात्मिक विभूतियां उपलब्ध होती हैं। गायत्री उपासना की उच्च स्तरीय साधना पंचकोश की पंच योगों की साधना बन जाती है। उच्च स्तरीय साधना में पंचकोशी साधना गुरुदेव ने कहा। सावित्री कुंडलिनी है और उससे 5 तप साधनों द्वारा जगाया जाता है। योग और तप के समन्वय से ही संपूर्ण आत्म साधना का स्वरूप बनता है और समग्र प्रतिफल मिलता है। योग और तप, योग रहना, योग मतलब जुड़े रहना, और तप करना यानी कि अपने आप को पूरी तरह से डिसिप्लिन, कंट्रोल, संयत रह के, संयम बढ़ाकर अपना तप करना। तो ये क्या है? योग और तप के कॉम्बिनेशन से इस तरह की आत्म साधना को पूरा किया जा सकता है, जिसको पंचकोश साधना कहते हैं। इसीलिए पंचकोशों की गायत्री और कुंडलिनी जागरण की सावित्री विद्या का समन्वित अवलंबन अपनाना ही हितकर है। एक को लेके नहीं चला जा सकता कि भाई सिर्फ हम पंचकोशी साधना से रिलेटेड उपासना करते रह गए या सिर्फ कुंडलिनी जागरण का ध्यान करते रह गए, तो एक आपको सफलता नहीं देगी। दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल उस उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाता है, जिसके द्वारा ये सारी संचालन प्रक्रिया पूरी तरह से पुष्ट होती है और इफेक्टिव होती है। आत्मिक इसीलिए पंचकोश की गायत्री और कुंडलिनी जागरण की सावित्री विद्या